आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। सिर्फ सच दिखाने का हौसला रखते हैं हम, नहीं छुपाते कोई खबर, आईने की तरह साफ दिखाते हैं हर खबर पर हमारी। मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की खास रिपोर्ट। मसूरी में गोल्फ कार्ट संचालक को लेकर बैठक। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आज मजदूर संघ के साथ नगर पालिका सभागार में गोल्फ कार्ट संचालक को लेकर बैठक की, जिसमें मजदूर संघ को गोल्फ कार्ट संचालन के साथ ही साइकिल रिक्शा संचालकों के विस्थापन को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत रिक्शा संचालकों को स्थापित किया जाएगा। वहीं रिक्शा संचालन पर आश्रित महिलाओं की वेंडर जोन में व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी में 121 साइकिल रिक्शा नगर पालिका में पंजीकृत है, जिसमें रिक्शा संचालन समाप्त कर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है, जिसको लेकर सरकार और नगर पालिका लगातार प्रयासरत है। इसी को लेकर आज मजदूर संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मजदूर संघ के साथ बैठक सकारात्मक रही है और उन्हें गोल्फ कार्ट संचालन के लिए कहा गया है। साथ ही मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें साइकिल रिक्शा संचालन समाप्त कर गोल्फ कार्ट के संचालन शुरू किया जाएगा। मजदूर संघ अध्यक्ष रंजीत चौहान ने कहा कि सर्वप्रथम गोल्फ कार्ट का इंश्योरेंस होना आवश्यक है और रिक्शा संचालक आश्रितों को विस्थापन किया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूर संघ गोल्फ कार्ट संचालन के लिए तैयार है। जो मीटिंग हुई अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग ही हुई कि अध्यक्ष जी ने हमें बुलाया गोल्फ कार्ट संचालन के लिए। तो हमने उनसे बात करी गोल्फ कार्ट संचालन। पहले तो ये गोल्फ 14 जो गाड़ियाँ आई, ये मंगाई किसने? पालिका ने मंगाई, ये कोई ठेकेदार है। तो अध्यक्ष जी ने बोला जो ठेकेदार की गाड़ियाँ हैं, जो 12-13 गाड़ियाँ हैं, वो तो बाइकाट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो 14 गाड़ी खरीदी है पालिका ने, उसको तो हम चलाएंगे। फिर हमसे बात करें कि आप चलाओ और आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दो और ये 14 गाड़ी आपके हैंड ओवर कर देते हैं। हमने उस पर विस्तार से पूछा कि अगर हम इसका हैंड ओवर ले भी लेते हैं तो ये गाड़ी पहले तो इंश्योर नहीं है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, कल कोई घटना होगी कौन जवाबदेह होगा? इसके लिए एक तो जवाबदेह अधिकारी कोई हो, उसके अधीन हम चलाएंगे। उसके लिए हम एग्री हैं, तैयार हैं, और वो जो 2 लाख रुपए की अमाउंट है उसे देने के लिए भी तैयार है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल जो क्या बोलते हैं अमाउंट है, उसको भी शो करे कि इतने इसके अमाउंट है, इतना पैसा आपने जमा करना है, 5,000 रुपये पर मंथ हम जमा करेंगे, 2 लाख रुपए जो अमाउंट है वो जमा करेंगे, जो डाउन पेमेंट है। और आगे जब तक ये इंश्योरेंस कवर नहीं होती तब तक हम इस गाड़ी का संचालन करने में हमें भी बहुत परेशानियाँ होगी। कल कोई घटना होगी तो कौन जवाबदारी देगा? ये टोटल 121 रिक्शा श्रमिक है। 121 रिक्शा मसूरी में चलते हैं, जो रजिस्टर्ड है, नगर पालिका के अधीन चलते हैं, जिन्हें लाइसेंस भी नगर पालिका अधिकृत करती है। उसमें 12 विधवाई महिलाएं हैं, जिन महिलाओं का क्या बोलते हैं रिक्शा श्रमिक मृतक हो गया है। अब वो 12 महिलाओं को कंटिन्यू यहाँ पे कम से कम 6 महिलाएं रहती है, उनके लिए हमने वार्ता करी 6 महिलाओं को वेंडर जोन में या पटरी में कहीं अस्थायी लाइसेंस दिया जाए, जब तक वेंडर जोन नहीं बनता है। बाकी जो 6 महिलाएं हैं वो मुआवजा लेने के लिए तैयार है, उनसे हमारी बात भी हुई। वन टाइम सेटलमेंट की जी से बात हुई तो अध्यक्ष जी ने बोला मैं मंत्री जी के साथ आपकी एक मीटिंग करवा देता हूं और शासन तक ये बात पहुंचाते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट में कितनी अमाउंट सरकार देती है, उसके बाद ही तय होगा कि कितने लोग मुआवजा लेना चाहते हैं। कम से कम अगर ठीक ठाक मुआवजा मिल गया 7-8 लाख रुपए का, हमारे तो 10 लाख की मांग है, लेकिन 7-8 लाख का अगर मुआवजा बनता है तो कम से कम 60 लोग हैं जो मुआवजा लेके जाना चाहते हैं, जिससे मसूरी की माल रोड की व्यवस्था भी व्यवस्थित हो जाएगी। नहीं तो माल रोड में रिक्शा तो चलेंगे ही, लोग जाएंगे कहाँ, और वो अव्यवस्थित होता ही रहेगा। के साथ आज बैठक थी गोल्फ कार को लेकर के, और उनके साथ काफ़ी अच्छी वार्तालाप हमारा रहा है। और क्योंकि 2-3 मुद्दे जो उनकी तरफ से थे, एक तो ये है कि जो वन टाइम सेटलमेंट का है, वो सरकार की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट होना है। उसमें करीबन अभी निश्चित संख्या उनके पास भी नहीं है, नगर पालिका से भी हम लोग उसकी छन्नी करेंगे। और उनकी तरफ से जो है कि 40 या 50 लोग हैं जिनका वन टाइम सेटलमेंट होना है। 12 विडो महिलाएं हैं जिनका नगर पालिका की तरफ से कोई ऐसा सेटलमेंट हो जाए जिससे उनका आजीविका चलती रहे, क्योंकि वो रिक्शा नहीं चला पाती हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके साथ हम गोल्फ कार का वो मजदूर संघ गोल्फ कार का संचालन करें, ये सारी वार्तालाप उनके साथ हुई है। क्योंकि उनकी जो डिमांड है वन टाइम सेटलमेंट की, वो थोड़ा ज़्यादा है। उनके साथ एक बार फिर से हम लोग वार्तालाप करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और हम
नगर पालिका की तरफ से जब भी मजदूर संघ की तरफ से और नगर पालिका के बीच जो भी अमाउंट फाइनल होगा, अगर नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में होगा तो यहीं से वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा, और अगर नगर पालिका के क्षेत्र से बाहर होगा तो हम शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। और उनकी डिमांड थी कि एक बार वो माननीय मंत्री जी के साथ भी बैठना चाहेंगे, तो माननीय मंत्री जी का टाइम लेकर के एक बार मजदूर संघ की बैठक माननीय मंत्री जी के साथ होगी और उसके बाद ही चीज़ें फाइनल होंगी।